हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 11th ऑफ मई एंड 11th ऑफ मई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से थोड़ा स्टेप बताता हूँ, टाइम बता देता हूँ अपने। देखो, अभी तो वीडियो लेट आ रहे हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का वार चल रहा था। अब सीज फायर साइन हो गया, अब रेगुलर वीडियो आएंगे 10 बजे या 10:30 तक आपको मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है मेरे न्यूज़ पर। अगर ज़्यादा न्यूज़ होगी तो 10:30 तक आ जाएगा और अगर कम न्यूज़ होंगी तो मैं आपको 10 तक अपलोड कर दूंगा। अब थोड़ा टाइमिंग बता देता हूँ अपने वीडियो की। जैसे आपको सुबह 6 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर का एक एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा एक्सेप्ट संडे, जिसमें आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे, इंपोर्टेंट एमसीक्यू। इसके बाद 10 बजे आपको एक न्यूज़ पेपर एनालिसिस का वीडियो, जो कि अभी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, यही वीडियो 10 बजे या 10:30 बजे ज़्यादा न्यूज़ होगी तो। और अभी तो वार चल रहा था तो चक्कर क्या है कि अभी मैं ज़्यादा कवर भी नहीं कर रहा था क्योंकि सभी लोग न्यूज़ चैनल देख रहे थे और न्यूज़ चैनल में इतना फेक न्यूज़ बता रहे थे। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर क्या क्या फेक न्यूज़ बता रहे थे। क्लियर। अब 10 बजे आपको 10 या 10:30 पर न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मिलेगा, जिसमें मैं आपको हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का एनालिसिस कराऊंगा। क्लियर। इसके बाद 11 बजे आपको शॉर्ट मिलेगा, एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो आपको कवर कराई जाएगी शॉर्ट में, जिससे डिटेल में समझ में आ सके। 12 बजे आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा, जिसमें जो मैंने 10 बजे पढ़ाया उसका एक इंडेक्स मिलेगा, जिसमें बताया जाएगा कि मैंने पढ़ाया क्या क्या है आपको। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप 10 बजे वीडियो पर आ सके देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट लगता है तो। क्लियर। 3 बजे मेरा दिन में 3 बजे एक अल्टरनेटिव बैच चल रहा है, जिसमें इंडियन पॉलिटी के लेक्चर आते हैं। इंडियन पॉलिटी में कवर कर रहा हूँ, पूरी इंडियन पॉलिटी कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन अल्टरनेटिव पर मिलेंगे 3 बजे। और जैसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसका एक इंडिविजुअल वीडियो बनता है, तो आपको वो टाइमिंग फिक्स नहीं है। क्लियर। और इंडियन इकोनॉमी के वीडियो, सारे वीडियो 70% इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके सारे वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए, आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन भी मिल सके नए नए वीडियो की। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है कि पहले अपन पढ़ेंगे सीज फायर डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसे आप जानते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार चल रहा है। अब ये क्यों का चल रहा था वो भी आपको मैं शुरू से बता दूंगा, हालांकि सबको पता होगा, बट मैं बता दूंगा आपको एक शॉर्ट में। क्लियर। अब क्या हुआ है कि इसका यूएसए का इंटरव्यून हुआ इसके अंदर, कई सारी कंट्री से अजीत डोभाल साहब, एस जयशंकर साहब ने बात करी। अब क्या हुआ है, दोनों कंट्री ने सीज फायर साइन कर लिया, कोई भी बॉर्डर पर गोली नहीं चलाएगा। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इस डील में कैसे कैसे साइन हुई और क्या क्या टॉक हुई, क्या बता दूंगा आपको। क्लियर। ठीक है। देन आफ्टर मॉनसून रीच केरला ऑन 27 ऑफ मई। मॉनसून केरला पर 27 ऑफ मई को पहुंच जाएगा एज पर दी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से। अब ये कब तक पहुंचता है, कैसे आएगा, कौन सा मॉनसून है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यूएसए चाइना टॉक इन जेन्युइन एंड ट्रेड डील। देखो, जैसे आप जानते हो कि यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है और इसी ट्रेड वार के चक्कर में कई सारी कंट्री पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अब क्या है कि यूएसए और चाइना की अभी टॉक हुई है जेनीवा के अंदर ट्रेड वार के ऊपर, ट्रेड टैरिफ को कम करने के लिए। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हुआ और क्या क्या डिस्कस हुआ। यूरोपियन यूनियन पुट प्रेशर ऑन रशिया फॉर 30 डेज सीज फायर। क्या है, यूरोपियन यूनियन और कुछ कंट्री यूरोप की, उन्होंने अभी वीकेंड से रशिया पर प्रेशर लगाया कि 30 डेज का सीज फायर साइन कर लीजिए विद यूक्रेन। और उससे क्या होगा कि जो वार चल रहा है 3 साल से, वीकेंड से 3 साल से आगे निकल चुका है इस वार को, रशिया और यूक्रेन को, और वार खत्म होने को तैयार नहीं है। पूरी कंट्री चाहती है कि पीस रहे, इसलिए यूरोपियन की जितनी भी कंट्री हैं वो चाहती है, रशिया पर प्रेशर लगा रही है कि आप 30 दिन का सीज फायर साइन कर लीजिए। क्लियर। डिफेंस प्रोडक्शन डील विद कंपनीज। देखो, डिफेंस प्रोडक्शन जो कि इंडिया चाहती है कि सारे डिफेंस प्रोडक्शन इंडिजिनस हो, और हमारा जो फॉरेन रिजर्व है जो कि डिफेंस पर खर्च होता है अननेसरी, जो कि 2024 का मैं बताता हूँ आपको, सिप्री की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि $86.1 बिलियन 2024 ने इंडिया ने खर्च किया है डिफेंस पर। और इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्री है जो कि डिफेंस पर खर्च करती है। बट क्या है कि इंडिया चाहती है कि अपना खुद इंडिजिनस हो, हमें पैसा खर्च ना करना पड़े, तो इसलिए 2 कंपनियां हैं, उनसे डील साइन हुई है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर पराली प्रोटेक्शन फोर्स। जैसा आप जानते हो क्रॉप बर्निंग का इशू बड़ा ही है, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन होता है इससे। तो क्या है कि कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ एनसीआर, वी कैन से नेशनल कैपिटल रीजन ने अभी रिकमेंडेशन दिया है कुछ स्टेट को कि आप पराली प्रोटेक्शन फोर्स सेटअप करिए। अब ये कैसे काम करेगी वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर महाराष्ट्र एंड एमपी
MOU ऑन इंटरस्टेट रिवर प्रोजेक्ट। कौन सी रिवर है? देखो अभी MOU साइन हुआ है महाराष्ट्र के CM और MP के CM के बीच में। क्या डिस्कस हुआ है? कौन सी रिवर के शेयरिंग का होगा, वाटर से कितना वाटर शेयरिंग होगा, और कौन सी रिवर है और कैसे ओरिजिन होता है और किस किस डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट मिलेगा इसका, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो सबसे पहले समझते हैं अपन सीज फायर डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो क्या है, आप जानते हो 22 अप्रैल को हमारे इंडिया के फलगाम में टेरर अटैक हो गया था, जिसमें 26 पीपल को मार दिया था, सिर्फ ओनली उनका धर्म पूछ के, हिंदू धर्म पूछ के। और ये टेररिस्टों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने, TRF एंड लश्कर ई तैयबा। क्लियर? इन दोनों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। अब क्या हुआ, इसी को देखते हुए पूरे इंडिया में मूवमेंट छिड़ गया कि भाई ये हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं, बिना वजह टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए, ये टेररिस्टों को सपोर्ट करती है, टेररिस्ट कंट्री है, पूरे टेररिस्ट रहते हैं यहाँ पर, कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जो इनोसेंट हो, ये सबके सब टेररिस्ट हैं, सबके सब आतंकवादी हैं। और क्योंकि आतंकवादी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता है। वी कैन से स्टेट सपोर्ट करती है, मिलिट्री सपोर्ट करती है। वी कैन से आप जो मिलिट्री का चीफ है असीर मुनीम, उसी ने ही ये टेररिस्ट अटैक करवाया था इंडिया के ऊपर। आप विश्वास नहीं मानोगे, उन्हीं को डायरेक्शन दिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमारी इंडिया ने प्रिपेयर किया। हमारी इंडिया वी कैन से 15 दिन चुप बैठी रही, 15 डेज चुप बैठी रही, बिल्कुल भी तैयारी कर रही थी कि हमें पता था कि ये टेररिस्ट कंट्री है, ये तो कोई बर्बादी है पाकिस्तान, अगर हमने कुछ किया तो ये भी कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि ये बर्बाद है, इसको कोई मतलब नहीं है अपनी इकोनॉमी से, अपने लोगों से, ये बर्बाद कंट्री है तो इसको कुछ ना कुछ करना है। क्लियर? तो इंडिया ने अपनी फील्ड जमाना स्टार्ट करी कि अगर बाय द वे हमारे कुछ एक्शन से रिएक्शन होता है तो हम अपनी कंट्री को बचा सकें, क्योंकि हमारी कंट्री सफिशेंट है और हमारी कंट्री इतने आगे है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन से हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो हम सफिशेंट ही है और वार कोई ऐसा नहीं है। जवाब देना था, पर हमने देखा कि देखो हम जवाब सिविलियन को नहीं देंगे, सिविलियन इनोसेंट तो नहीं है, वो टेररिस्ट सबके सब है, पर क्या है कि उनको जवाब नहीं देंगे। उनको क्यों मारें? क्योंकि हमारी इंटरनेशनल वैल्यू कम हो जाएगी, हमें ये नहीं करना। क्लियर? हमारी वैल्यू वैसे ही है, पीसफुल कंट्री हमारी, सब लोग जानते हैं कि पीस लविंग कंट्री हमारी। अब इसी को देखते हुए इंडिया ने क्या किया, 15 दिन के बाद टेररिस्टों पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और कुछ एरियाओं पर अटैक कर दिया। वी कैन से हमारे राफेल गए और वी कैन से 24 मिसाइल दाग दी, 24 मिसाइल दाग दी इन 9 टेररिस्ट साइट्स पर। क्लियर? हालांकि टेररिस्ट दाग दी और पाकिस्तान को इवन पता भी नहीं चला, ये इतने मूर्ख हैं, इनको पता भी नहीं चला कि कब इंडिया आई और कब ठोक के चली गई इनको। क्लियर? अच्छी तरह से बढ़िया टेररिस्टों की अच्छी सुलाई हुई, चितले उड़ गए इन लोगों के, कुछ नहीं बचा इनका। और ये इनकी लाश है, जो बॉडी थी वो इनकी मिलिट्री टेररिज्म को देखो आप, टेररिज्म जो टेररिस्ट है वहाँ के टेररिस्टों को इतना सम्मान दे रही वहाँ की मिलिट्री, इनकी ये वैल्यू है। सोचो टेररिस्टों को, आतंकवादियों को ये सम्मान देके उसके फुनरल में सब लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इवन को सैल्यूट दे रहे हैं और गोलियां दे रहे हैं, 36 तोपों की सलामी दे रहे हैं। ये इनका काम है पाकिस्तानियों का। ठीक है? हमारे यहाँ टेररिस्टों को क्या ट्रीट कैसे किया जाता है तुम्हें पता है? हमारे यहाँ टेररिस्टों को पहले गोली दी जाती है और उसकी बॉडी तक नहीं देके पहले उसे टुकड़े करे जाते हैं और उसको गड्ढे में गड़ाया जाता है। ये हमारे यहाँ इंडिया का रूल है। क्लियर? क्योंकि टेररिस्टों को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते, बिल्कुल भी। इंडिया पीसफुल कंट्री है और हर पर्सन जो भी इनोसेंट है बिल्कुल भी अच्छे रहिए, बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से रहिए, बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से रहिए, क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट दे के रखे हैं हम सभी को। और तुम्हारी कंट्री में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, जब चाहती है तब गवर्नमेंट गिर जाती है, जब चाहती है तब तुम्हारे यहाँ मिलिट्री रूल आ जाता है। कोई तुम्हारा कोई नियम कानून नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो बकवास है सब कुछ। ठीक है? अब इसी के साथ चितले उड़ गए। चितले उड़ने के बाद
अब इनके मिलिट्री वाले बोलने लगे, उल्टी सीधी बात है, इनको ये शर्म नहीं आई कि ये बोलते हैं कि हाँ भाई टेररिस्ट मरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिविलियन हमारे सेफ है। इवन सिविलियन बोल रहे थे, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो तक सपोर्ट कर रहे थे कि ये मुस्लिम नहीं हो सकते, जो टेररिस्ट हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी भी नहीं है, वो मुस्लिम कम्युनिटी पर धब्बा है, इनका कोई धर्म नहीं है। उन तक बड़े बड़े पाकिस्तान के आर्टिस्ट भी कैसे, आतिफ असलम तक का, जो आतिफ असलम आप जानते हो बड़ा अच्छे सिंगर है, इंडिया के भी कई सारे गाने गाए हैं, उनने वीडियो बनाया और बोला कि ये मुस्लिम नहीं है, कोई कलमा मलमा पढ़ के इन्होंने ये बकवास कराया काम, ये इनका कोई धर्म नहीं है, जो धर्म पूछ के मारा है इनका कोई धर्म नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया। पाकिस्तान बोली कि हम भी अटैक करेंगे, पर वो हमारा टाइम और लोकेशन हम डिसाइड करेंगे। पर उनको ये नहीं पता था कि इंडिया तैयार बैठी है तुम्हारे इंतजार में कि तुम आओ, हम तुम्हारा नुकसान करने बैठे हैं। क्लियर? तो इसी को देखते हुए ये आए बेचारे, अच्छा हुआ रात में आए, बड़े बड़े ड्रोन लेके आए, अपने AF-16, JF-17, AF-16 इन्होंने US से लिया था, AF-16 जेट इन्होंने एयरक्राफ्ट, वी कैन से एयरक्राफ्ट इन्होंने US से लिया था AF-16। अब AF-16 लेने के साथ इन्होंने US ने कंडीशन दी थी कि AF-16 ये इंडिया के खिलाफ यूज़ नहीं होना चाहिए, तभी दे रहा हूँ, पर इन्होंने बकवास करके फिर से यूज़ करा। हमारे AS-400 जो कि रशिया से हमने लिया था, एंटी डिफेंस, क्लियर, उसने अच्छी तरह से इसको क्लियर इसको ख़त्म कर दिया AF-16 को, और इसी के साथ अमेरिका ही बढ़ गई। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, AF-16 लिया ना, ये कितने बड़े वाले हैं, सोचो क्या हुआ। AF-16 आए ने देखा AF-16 बड़ा अच्छा है, अब क्या करते हैं, चाइना के संग डील करके हम नया कुछ इससे अच्छा बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके JF-17 एयरक्राफ्ट बनाया, JF-17 एयरक्राफ्ट बनाया। JF-17 एयरक्राफ्ट बनाने के साथ वी कैन से इन्होंने बोला कि वो AF-16 ज़्यादा अच्छा है। बट क्या हुआ, इनका इतना बकवास था, वो इतना बकवास था AF-16 का, तो वो 1% नहीं था। और इवन इन्होंने JF-17 भी भेजा, वो भी इंडिया ने अच्छी तरह उड़ा दिया हमारे AS-400 ने, क्लियर, जो हमने रशिया से लिया था। और मैं सलूट देना चाहूँगा हमारे जो लेट मनोहर पारिकर हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, उनको मैं सलूट देना चाहूँगा। ये उन्हीं के कारण डील हुई थी 2018 में रशिया के साथ AS-400। हालांकि महंगा था, ये कई सारा इसका US ने मना किया था कि इंडिया को मत दो, बट इंडिया ने लिया। इंडिया होशियार थी, इंडिया ने लिया और इंडिया को बचाया इसने। कई सारे ड्रोन भेजे पाकिस्तान पर, ऑक्युपाइड LOC पर कई सारी फायरिंग करी, बट इंडिया ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। बट इंडिया ये दिखाना चाहती थी इंटरनेशनल लेवल पर कि हमारी वैल्यू कम ना हो, क्लियर, हमारी वैल्यू पीसफुल है, पीसफुल रहे, हम किसी सिविलियन पर अटैक नहीं करेंगे, हमारी ये वैल्यू है, हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम सभी को बराबर का दर्जा देते हैं, इक्वलिटी देते हैं। तुमने सिविलियन पर अटैक किया, कई सारे गुरुद्वारे पर अटैक किया, बट कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे सारे ड्रोन वीकेंड से न्यूट्रलाइज कर दिए। इवन अब इंडिया की बारी थी, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने लाहौर सिटी और कई सारी सिटियों के डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया, डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया, डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इसके बाद इंडिया चाहती तो लाहौर और इस्लामाबाद हमारा एरिया होता, हम लाहौर का नाम रखते लता मंगेशकर नगर और इस्लामाबाद का रखते ईशानवी क्लियर नगर, जैसे मेरी कोचिंग का नाम है ईशानवी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। तो क्या है कि तो भी इंडिया ने कहा ठीक है यार, क्यों सिविलियन पर अटैक करना। इवन इनके जो ड्रोन भेज रहे थे जिस एयरवेज से और ये फ्लाइटें भेज रहे थे, पहले इंडिया ने सोचा इनको इनके जड़ों पर अटैक करो, जड़ों पर कैसे, एयरबेस ही खत्म कर दो। तो इंडिया ने क्या किया, ये कई सारे एयरबेस थे इनके, रेफिक्यू, मुरिद, नूर खान, रहीम यार खान, चुनियान, स्काडू, भोलारी, जकोबाबाद और सरगोड़ा, ये कई सारे एयरबेस इंडिया ने इनके डिस्ट्रॉय कर दिए, इन्हें कई सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। अब डिस्ट्रॉय कैसे करें ये भी जान लीजिए। देखो ये तो सब बताएगा आपको, ये सब बता देगा, हर आदमी बता देगा, बट डिस्ट्रॉय कैसे करें, क्या यूज़ करा गया, तो देखो हैमर यूज़ करा गया, हैमर यूज़ करा गया। हैमर क्या है, हाईली एजिल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये क्या है, ये एयर टू सरफेस गाइडेड मिसाइल है,
इसी मिसाइल का यूज़ करके डिस्ट्रॉय किया। इवन स्काल्प का भी यूज़ करा। ये क्या है? ये क्रूज मिसाइल है। इसी के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का भी यूज़ करा, जो कि हमने रशिया के साथ डील करके बनाई थी और सक्सेसफुल मिसाइल है सुपरसोनिक मिसाइल। कौन सी है? सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल वी कैन से इनके, और कैसे करा ब्रह्मोस को? ब्रह्मोस को राफेल से फेंका इनके एयरबेस पर और इनका एयरबेस उड़ा दिया पूरे। पर ये तो भी नहीं माने। इंडिया ने फिर इनको अच्छे से खेला। फिर ये रोने लगे कि यार हम पे नहीं है, अब हमारी हिम्मत टूट गई। अब इन्होंने लगाया सीधे यूएसए फ़ोन और ये रोने लगे हर कंट्री से। टर्की ने इनका सपोर्ट किया, टर्की ने इनको ड्रोन दिए। बाकू जो अजरबैजान है ये भी इन्होंने भी दिए कई सारे इनको डिफेंस प्रोडक्ट इंडिया के खिलाफ। बट टर्की ये भूल गई कि ऑपरेशन दोस्त को याद रखना चाहिए था। जब तुम्हारी कंट्री में अर्थक्वेक आया था तो सबसे पहले इंडिया ही पहुंची थी तुम्हारी मदद करने के लिए, वो भूल गई। क्लियर? क्या है कि ये तो दुनिया की नीति है, जो आदमी करता है किसी के लिए वो एहसान भूल ही जाता है। क्लियर? तो एहसान करो पर उससे उम्मीद मत रखो कि वो रिस्पॉन्स देगा। क्लियर? ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये दुनिया की रीत है। वो सिर्फ ओनली मुस्लिम कम्युनिटी को देख के कि पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी है, पर ये भूल गई कि इंडिया में भी तो मुस्लिम रहते हैं। वो मरे हैं, वो भी तो मुस्लिम हैं जो एलओसी पे मरे हैं, जो बॉर्डर पर पुंछ एरिया में वीकेंड से तुमने बारामूला में जो मारे हैं लोग वाग, वो भी तो मुस्लिम थे। क्लियर? और तुम लोग क्या कर रहे हो टर्की वाले? खुर्द जो है, खुर्द वो रहते हैं तुम्हारे यहाँ पर, उनकी कोई कंट्री नहीं है बेचारों की, तुम उन पर अटैक करते हो, वो तुम पर अटैक करते हो, तुम उनको मारते नहीं हो, तो तुम क्या मुस्लिम, वो मुस्लिम नहीं है क्या? तब ठीक है, अब वो अलग बात है, छोड़ो वो। क्लियर? तो इसी के साथ पाकिस्तान होने लगी और पाकिस्तान ने यूएसए फ़ोन लगा दिया, यूएसए स्टेट ऑफ सेक्रेटरी को, मार्को रूबियो को। किसको? मार्को रूबियो, स्टेट सेक्रेटरी को। क्लियर? यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी को। और मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला ठीक है रो मत, मैं बात करता हूँ इंडिया से। अब इंडिया से बोला क्या भाई कि यार मान जाओ, बच्चा है वो, तुमने ही पैदा किया है। क्लियर? तुम क्यों उसको मार रहे हो बेचारे को? वो रो रहा है वैसे ही, वो 130 बिलियन 130 बिलियन डॉलर का उस पर एक्सटर्नल डेप्थ है और इवन इसकी फॉरेन रिजर्व 15 बिलियन डॉलर है। कितना है? 15 मिलियन डॉलर से 3 महीने के लिए इंपोर्ट कर सकता है। गरीब है, छोड़ दो उसको, जैसे हम गरीब को छोड़ देते हैं। ठीक है, यूएसए ने बोला, इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है बच्चा है हमारा, हम छोड़ देते हैं। बट इसने अगर कोई भी हरकत फेंकी आगे से तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। क्लियर? यूएसए फिर इसके डीजीएमओ पाकिस्तान के फ़ोन आया, डीजीएमओ का फ़ोन आया। डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर का फ़ोन आया। क्लियर? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर का फ़ोन आया कि यार पाकिस्तान का माफ़ कर दो, गलती हो गई। हमारे डीजीएमओ को पाकिस्तान बच्चे ने बोला ठीक है खुश रह, माफ़ किया। बट सीज फायर डील साइन हो गई। इवन बोला गया कि कल बोल दिया कि शाम के 5 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आईएसटी वाला है। क्लियर? पाकिस्तान का टाइम नहीं है, आईएसटी के हिसाब से 5 बजे से गोलीबारी बंद हो जाएगी एलओसी पर। बिल्कुल भी कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं होगा फ्रॉम नेवी, एयरफोर्स और वी कैन से एयरफोर्स और आर्मी और लैंड से। क्लियर? ये कोई भी अटैक नहीं होगा। बट ये लोग क्या है, ये लोग सोच रहे थे कि इंडिया ही ऐसे अपने डिफेंस जो एंटी डिफेंस लगे हैं बॉर्डर पर वो हटा लेंगे हम साइन करके, फिर हम इंडिया का लॉस कर देंगे और हमारी पब्लिक को दिखा देंगे देखो हम पहलवान हैं, हमने कुछ कर दिया इंडिया का नुकसान। बट इंडिया लोग माइंडेड है भाई, तुम्हें पता है, तुम्हें जानते हैं शुरू से, 1947 से तुम्हें पहचान रहे हैं, तुम्हें 3 बार हरा चुके हैं हम लोग, समझ रहे हो मेरी बात को? 1965 में, 1971 में, देन आफ्टर 1999 में कारगिल वार में
तो मैं कई बार हरा चुके हैं, हम तुम्हारी हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। हमने कोई डिफेंस नहीं उठाए, इन्होंने फिर से सीज फायर वॉल्यूशन किया, LOC पर बराबर गोली चलाई और इन्होंने ड्रोन भेजना स्टार्ट किया। हालांकि अब बता रहे हैं कि शांत हो गया LOC, अब कोई गोली मोली नहीं चल रही है, अब ठीक है, क्योंकि इनकी हरकतें हैं, अभी हमें नहीं उठाना चाहिए डिफेंस प्रोडक्ट। S-400 ने हमारे रशिया के डील की सक्सेसफुल हुई और हमारे जो रशिया के डील है, थैंक यू पुतिन साहब, आपने हमारी कंट्री को बचाया, आपने हमें चीज़ दी, वो चीज़ से हमारा हम अब हमारे साथ डील भी कर लो एक कि हमारी कंट्री में भी ये बन जाए S-400 हम रशिया के साथ मिलके, तो हम कम से कम 15-20 S-400 और बना दें, जिससे क्या है कि पाकिस्तान की अच्छी पड़े, पाकिस्तान कुछ ना कर पाए। ठीक है भाई, इतना हो गया, अब डील साइन हो गई, सीज फायर साइन हो गया, बिल्कुल ख़त्म बात हो गई है। अब देखते हैं पाकिस्तान की हरकत मानेगी नहीं, पर पाकिस्तान ने, इंडिया ने कुछ कंडीशन रखी हैं। एक कंडीशन रखी है कि इंडस वाटर TT, इंडस वाटर वी कैन से TT जो सस्पेंड करी गई है, जो 1960 में साइन हुई थी, जो सस्पेंड करी गई है, वो रिज्यूम नहीं करी जाएगी। पानी बराबर रोका जाएगा, फिर एकदम छोड़ दिया जाएगा, जिससे तुम्हारे 10-15 लोग अरेबियन सी में पहुंच जाएं। क्लियर? हालांकि ऐसा नहीं बोला, जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, मैं बता रहा हूँ। क्लियर? तो इंडस वाटर TT सस्पेंड जो करी है वो नहीं रिज्यूम होगी, ये बात ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन रखी, दूसरी कंडीशन क्या रखी इंडिया ने कि ट्रेड डील कुछ नहीं होगा तेरे साथ, कोई ट्रेड डील नहीं होगी। क्लियर? कोई ट्रेड डील तेरे साथ नहीं होगी, ना ही हमें तुझसे ट्रेड चाहिए, कोई इंपोर्ट चाहिए, ना ही हम तेरे को कुछ एक्सपोर्ट करेंगे। सीधी बात है, हमें ज़रूरत नहीं है पैसे की, हमारे पास सफिशेंट है, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, 4th लार्जेस्ट है और हम अच्छी तरह से सबको पेल सकते हैं। क्लियर? तो क्या हुआ कि इंडस वाटर ट्रेड डील हुई, इसके बाद बोला गया कि ट्रेड डील हो गई। इसके बाद बोला गया कि एक और पॉइंट था इसमें, क्या था कि ट्रेड डील है और इसके हाँ, अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है इन फ्यूचर, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो दैट कंसिडर एज अ एक्ट ऑफ वार। एक्ट ऑफ वार, अगर आगे से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है इंडिया के अंदर तो इससे भी बोल्ड एक्शन मिलेगा तुमको, इससे भी बोल्ड एक्शन मिलेगा और तुमको अच्छी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है, ये स्टार्टिंग है। अगर तुमने अब की बार से कोई भी वीकेंड से टेररिज्म की एक्टिविटी करवाई तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी कंट्री में जितने भी टेररिस्ट हैं उनको खुद ही गोली मार दो, क्योंकि ये मानेंगे नहीं, ये लोग तुम पर प्रेशर बनाए रखे हैं। ये पहले तो गोली मारो किसमें, जो तुम्हारा जो आर्मी का चीफ है इसको बीच रास्ते में खड़ा करके, इस्लामाबाद के खंबे पर जो पोल लगा होगा उस पर खड़ा करके इसको फांसी दो। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं आपको सही सजेशन दे रहा हूँ, इसको पहले फांसी दो वहाँ पर खड़े करके, और खड़े करके फिर तुम्हारी कंट्री बहुत सही हो जाएगी। और ऐसे आर्मी चीफ को बनाओ और ये ISI को बंद करो, जो तुम्हारी जो खुफिया एजेंसी है इसको बंद करो, ये बकवास है, इसका कोई काम नहीं है, ये टेररिस्टों को सपोर्ट करती है। और ये लश्कर-ई तैयबा, द रेसिस्टेंस फ्रंट है, तुम्हारे जितने भी ये घूम रहे हैं इन सभी में गोली मारो। क्लियर? समझे मेरी बात को, तो आपकी कंट्री पीस लविंग हो जाएगी। इनके जो मिनिस्टर है ये रो रहे हैं पार्लियामेंट में, पब्लिक रो रही है, सोशल मीडिया में वीडियो आ रहे हैं, और इनके झूठ इनका देखो, ये बोलते क्या है कि हमने कई सारे इंडिया के राफेल गिरा दिए। तो इन्होंने वेस्टर्न कंट्री जितने भी जो फॉरेनर थे इनसे पूछा कि आप पे क्या एविडेंस है, तो ये बोलते हैं सोशल मीडिया का एविडेंस है। भाई साहब, सोशल मीडिया के एविडेंस देने वाले, सोशल मीडिया पे हमारा न्यूज़ चैनल भी है, ये जितने भी हमारे इंडिया के न्यूज़ चैनल हैं इन पर देख लो न्यूज़, ये पूरे फेक न्यूज़ बता रहे हैं सबके सब, AI से बना के वीडियो दिखा रहे हैं इंडिया ये कर रही है। एक भी न्यूज़ एक्चुअल नहीं बताई है इन लोगों ने, एक भी न्यूज़। मैं इनको 4 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा बच्चों के लिए, ये 4 दिन से इनको फॉलो कर रहा हूँ और 4 दिन से ये एक ही न्यूज़ दिखा रहे हैं, मुझे गुमराह कर रहे हैं, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं ये लोग बाग। समझ लो मेरी बात को। और मैं न्यूज़ चैनल को, न्यूज़पेपर खोल रहा हूँ, कोई न्यूज़ नहीं है, ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं आ रही, सिर्फ ओनली फैक्चुअल आ रही है। और ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि लाहौर में घुस गया पाकिस्तान, वो इंडिया, और इस्लामाबाद को ख़त्म कर दिया और वहाँ बॉम्ब फेंक दिया, कराची पूरा कब्जे में ले लिया, कराची पोर्ट पर गोली मार दी। ये कुछ भी बता रहे हैं, इंडिया ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पूरा अपना इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कर लिया, जोड़ लिया, ये कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी जो मिल रहा है बस गुमराह कर रहे हैं दो लोगों को। समझ लो मेरी बात को, ये इनकी कहानी है, इन लोगों को बिल्कुल फॉलो ना करें, देख लो अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है। क्लियर? न्यूज़पेपर देखो, ये फैक्चुअल न्यूज़पेपर जितने भी होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट न्यूज़ बताते हैं और
फेक न्यूज़ बिल्कुल कवर नहीं करते। तभी मैं बोलता हूँ कि फेक न्यूज़ यूनिट हमारे यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया था आपको, सेक्शन 17 एंड 19 ऑफ IT एक्ट से नहीं, सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000 में उसमें बोला गया है कि जितने भी जो फेसबुक इंटरमीडियरी हैं, जितने भी ये फेक कंटेंट डालते हैं, वो उसमें बोला गया है इनको इम्यूनिटी दी गई है। इंटरमीडियरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर कोई भी इसके अंदर फेक न्यूज़ आती है तो, क्लियर। कोई इंटरमीडियरी या प्लेटफॉर्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो इम्यूनिटी है उसको, क्लियर। बट हमारी गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इनकी इम्यूनिटी खत्म करी जाए। सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000 में बोला गया है इनकी इम्यूनिटी खत्म कर जाना चाहिए और इनको वीकेंड से रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए कि ये सारे रिस्पॉन्सिबल बने इस चीज़ के। तो ये पूरी कहानी है, समझ गए होंगे। अब देखते हैं पाकिस्तान मानेगी तो नहीं, बट इंडिया भी अब वो इंडिया नहीं है 2008 की, जो आपने 26/11 करवा दिया था मुंबई में। अब तुम्हारी औकात नहीं है घुसने की इंडिया में भी। इंडिया अब वो इंडिया नहीं है, अब नया भारत है और 2047 में डेवलप कंट्री बन जाएगा। और आज हमारी वैल्यू आपको पता हो, अगर देखना हो, फैक्ट देखना हो तो देख लीजिए, हमारा कोई भी डिप्लोमेट और कोई भी लीडर जब फॉरेन कंट्री में जाता है तो एक अवार्ड लेके जाता है और कई सारे अवार्ड लेके जाता है। चाहे मोदी साहब हो, चाहे हमारी प्रेसिडेंट मैम हो, मुर्मू मैम हो, चाहे कोई भी हो, एस जयशंकर साहब हो, कोई भी डिप्लोमेट जाता है तो वो अवार्ड लेके जाता है। और तुम बता दो तुम्हारे पास कितने अवार्ड है, तुम्हें एक अवार्ड नहीं देता कोई, तुम्हें बुलाता ही नहीं है पहले तो डीलिंग के लिए। हमारे को इतना इनवाइट करते हैं, छोटी छोटी कंट्रियाँ हमको इनवाइट करती है और हमारी कंट्री में आते हैं। तुम्हारी कंट्री में कौन सा फॉरेन लीडर आ गया? तुम बस क्योंकि तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम लोग हमेशा कटोरा लेके खड़े हो जाते हो उसके सामने कि भाई हमको दे दे, कुछ दे दे भाई, भूखे हैं, खाने को नहीं है। तो ये मत करो हरकत है, अच्छी तरह रहो, जैसा है उससे खुश रहो। क्योंकि देखो इस दुनिया में गरीब भी होता है, अमीर भी होता है, बट गरीब अपनी परिस्थिति से रहता है, अपने हिसाब से रहता है, और अमीर अपने हिसाब से खर्चा करता है। समझ लो मेरी बात को, अपने हिसाब से वो खर्चा करता है और गरीब आदमी अपने हिसाब से खर्चा करता है। वो 6,000 में अपना घर चला लेता है और कुछ अमीर आदमी 1 लाख में भी घर नहीं चला रहा है अपना, क्लियर। वो 1 लाख भी उनको कम लग रहे हैं। तो यही है, तुम गरीब हो तो गरीब की तरह रहो, दाल रोटी खाओ और जो नॉनवेज खाना बंद कर दो, क्लियर। और यहाँ इंडिया में जो भी हैं हमारे लोग अमीर हैं तो हम अमीर की तरह लाइफ जी रहे हैं, क्लियर। और आपको पता हो, कुछ फैक्ट और देख लेना कि हमने 2000 अगर डेटा देखा जाए तो 2011 से लेकर 10 साल के अंदर हमारे यहाँ पॉवर्टी कितनी रिड्यूस हुई, तो मालूम है हमारे यहाँ पॉवर्टी 117 मिलियन पॉपुलेशन हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाली है। ये मैं फैक्चुअल बात करता हूँ, वो बात नहीं करता मैं कि फैकी बातें नहीं करता मैं कि लंबी लंबी फेंकूँ, मैं फैक्चुअल बात करता हूँ। 117 मिलियन पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आई है। और एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है तो मैं बता देता हूँ पाकिस्तान वालों, एक्सट्रीम पॉवर्टी वो होती है जैसे वर्ल्ड बैंक ने बोल के रखा है कि अगर कोई भी पर्सन अगर $1.15 पे अपना जीवन व्यतीत करता है, $1.15 है, $2.15 है, देख लेना एक बार, कन्फर्म कर लेना कि है ना, इतने पर जीवन व्यतीत करता है अपना तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आता है। हालांकि $2.15 है, चेक कर लेना, क्लियर। तो इतने पर अपना जीवन व्यतीत करता है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आता है। और अगर इससे ऊपर कमाता है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आता है। हमारी इंडिया ने 117 मिलियन पॉपुलेशन को बाहर निकाला एक्सट्रीम पॉवर्टी से। ये हमारी वैल्यू है, समझे। चलते बनाएंगे। मॉनसून रीच केरला ऑन 27 मई 2025। देखो क्या है कि वी कैन से इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बोला है। देखो जैसे आप जानते हो कि हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सक्सेसफुल डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड में इसका नाम चलता है। जितने भी प्रोडिक्शन और फोरकास्ट लगाता है वो सारे सही होते हैं, क्लियर। अब इन्होंने बोला है जैसे आप जानते हो कि सबसे पहले साउथ वेस्ट मॉनसून कहाँ पर आता है, केरला में आता है। और डेट क्या है, 1 जून को साउथ वेस्ट मॉनसून आता है केरला में और यहीं से पूरी कंट्री में जाता है केरला से होते हुए, क्लियर। तो सुनो मेरी बात, अब क्या है कि IMD ने बोला है कि देखो जल्दी आएगा इस बार मॉनसून, और इस बार मॉनसून आएगा 27 मई को केरला में आएगा और अच्छी बरसात होनी है इस बार, याद रखना। और मैंने आपको शायद कल आज के MCQ में बताया है कि क्लाउड सेटलिंग के ऊपर
जो क्लाउड सैडलिंग, जिसमें सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड यूज़ करा जाता है आर्टिफिशियल रेल कराने के लिए। वो मैंने एमसीक्यू में बताया आज के में, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलते बनाएंगे, सिंपल है तो। यूएसए चाइना टॉक इन जेनीवा ऑन टैरिफ वार। देखो जैसे में आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे ही यूएसए के प्रेसिडेंट बने, उनका एक स्टेटमेंट आया, टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। क्लियर, ये बोला गया। उन्होंने ये बोलते ही बोला कि चाइना के ऊपर पहले तो मैं सबसे बड़ा एक्शन लूँगा। और अभी राइट नाउ देखा जाए कि 90 डेज का हर कंट्री को रिलीफ दिया था, 90 डेज का हर कंट्री को रिलीफ दिया था। इवन जो बेसिक टैरिफ है वो तो सब पे लगेगा। बेसिक टैरिफ वो था 10%। क्लियर, 10% बेसिक टैरिफ वो सब पे लगेगा। क्लियर, इसी के साथ क्या हुआ कि चाइना को बोला गया कि तेरे को बख्शा नहीं जाएगा, तेरे ऊपर 145% टैरिफ ठोक दिया। 145% टैरिफ अच्छे से इम्पोज कर दिया। क्लियर, अब इम्पोज करने के साथ क्या हुआ कि चाइना ही भड़क गई, तो रिटेलिएशन टैरिफ भी लगा। चाइना ने भी कई सारा बोला। चाइना ने बोला कि अब हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम राजा किस में है, क्रिटिकल मिनरल में है, क्रिटिकल मिनरल्स। और किस में राजा है, रेयर अर्थ मेटल में। किस में राजा है, रेयर अर्थ मेटल में राजा है। इन दो चीज़ में हम राजा आदमी हैं। और आप जानते हो ये अभी 2025 के डिमांडेड मिनरल है। आप ये बात जानते हो, क्योंकि यार ईवी का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, तो आपको लिथियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सोलर सेल, ये सब की चीज़ चाहिए तुम्हें। रेयर अर्थ मेटल चाहिए अगर मैग्नेट बनाना है, मैग्नेट बनाना है, क्योंकि मैग्नेट तो यूज़ आती है हर चीज़ में। तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में रेयर अर्थ मेटल का बड़ा यूज़ होता है। तो यूएसए से मना कर दिया कि अब तेरे को कोई भी रेयर अर्थ मेटल और क्रिटिकल मिनरल नहीं मिलेगा। तो यूएसए ने ठीक है भैया, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यूएसए ने बोला। यूएसए ने फिर क्या करा, यूक्रेन के साथ डील साइन करी। यूक्रेन के साथ डील साइन करी, यूक्रेन के साथ डील करी। और जितने भी क्रिटिकल मिनरल हैं यूक्रेन में, वो सारे यूएसए को मिल गए। क्लियर, और यूएसए ने बोल दिया कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, यूक्रेन तू लड़ बराबर रशिया से, हमें क्या करना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब क्या हुआ कि अब ये ट्रेड वार के चक्कर में क्या हो रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन होते जा रही थी, वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन होते जा रही थी और मेल डाउन हो रहा था, मेल डाउन। क्लियर, मेल डाउन हो रही थी इकोनॉमी, कई सारी कंट्री पर हट पड़ रहा था। क्लियर, इससे क्या हुआ कि दोनों कंट्री ने बोला कि यार ट्रेड डील कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टर्म डिस्कस कर लो। तो दोनों कंट्री के वीकेंड से यूएसए के वीकेंड से ट्रेजरी सेक्रेटरी कौन, स्कॉट नाम है, और इनके वीकेंड से चाइना के वीकेंड से प्रीमियर, ऐसे ही बोलते हैं इनको। क्लियर, क्या नाम है इनका, इनका नाम था ही जिंगपिंग, कुछ ऐसे ही नाम है। क्लियर, देख लेना आप, क्लियर, इनके नाम मुझे याद नहीं होते, ही जिंगपिंग कुछ ऐसा नाम है। क्लियर, तो इन दोनों की डील हुई, जेनेवा में डिस्कस हुआ, जेनेवा में, कि दोनों कंट्री रेडी होने को तैयार हैं डील साइन करने के लिए। क्लियर, जेनेवा में स्विट्जरलैंड में डिस्कस हुआ कि अब अपन टैरिफ को कम करो। देखो वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, हमें वर्ल्ड को भी देखना है। इवन ये सब कुछ मैटर को देखते हैं, अब दोनों डिस्कस कर रहे हैं। क्या तर्क निकलता है वो आपको कल पता चलेगा, क्या डिस्कस होता है इन दोनों के बीच में, कितना टैरिफ रिड्यूस करेंगे वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सिंपल बता दिया कि डिस्कस हुआ है। यूरोपियन यूनियन विल पुट प्रेशर ऑन रशिया फॉर 30 डेज सीज फायर। देखो यूरोपियन यूनियन देखो ये ब्रिटेन, हालांकि ब्रिटेन मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अभी कहते हैं पोलैंड, यूक्रेन, इन सभी ने बोला कि रशिया से प्रेशर लगाया कि रशिया भाई 3 साल से ऊपर निकलते जा रहा है वार यूक्रेन और रशिया का, तुम सीज फायर डील साइन कर लो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान ने करा वैसे तुम भी कर लो यार, ख़त्म करो। इससे क्या हो रहा है कि दोनों कंट्रियों का बर्बादी हो रही है, आपकी भी कंट्री की बर्बादी हो रही है, हमारी भी कंट्री की बर्बादी हो रही है। तो आप ध्यान रखो। तो रशिया पर प्रेशर लगाया पुतिन साहब पर। पुतिन साहब मानते हैं कि नहीं मानते वो अलग है, उनका अलग मैटर है, वो ज़्यादा
ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्लियर। उनका मैटर अलग है कि जो भी कंट्री उनसे बोलती है वो सीधे मिसाइल फेंक देते हैं, उनका मतलब ज़्यादा नहीं है कि बहुत देर तक चलाएंगे वो वार को, क्लियर। वार चलाते इसलिए क्योंकि यूएस सपोर्ट कर रही है यूक्रेन को, और जो जितनी भी यूरोप की कंट्रियाँ सारी सपोर्ट कर रही हैं, और रशिया अकेला खड़ा हुआ है। समझ लो मेरी बात को, ये ताकत देखिए आप, रशिया की ताकत देखिए कि अकेला आदमी अकेला खड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है उसको, क्लियर, और सारी यूक्रेन के साथ है। और इंडिया का बात करें तो हमारी कंट्री तो न्यूट्रल रहती है, इन चक्करों में पड़ती नहीं है, क्लियर। हमारी कंट्री पीसफुल कंट्री है और दोनों कंट्री से बनाती है। तो ये जेलेंस्की साहब बड़े खुश हो रहे हैं कि थैंक यू कीर स्टारमर साहब, और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एमनोल मैक्रोन, इन सभी को थैंक बोल रहे हैं कि थैंक यू यार हमारे सपोर्ट करने के लिए, रशिया को प्रेशर लगाने के लिए कि 30 डेज़ का सीज़फायर साइन कर ले, ठीक है। ये कहानी है, चलते बनाएंगे। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट टू महिंद्रा एंड भारत फोर्ज। देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि हमारी इंडिया इंडिजिनस प्रोडक्शन करना चाहती है डिफेंस का, इंडिया इंडिजीनियस प्रोडक्शन करना चाहती है, किसका? डिफेंस प्रोडक्ट का। डिफेंस प्रोडक्शन का। अब इसी के साथ क्या हुआ कि डिफेंस प्रोडक्शन का इंडिजिनस प्रोडक्शन करना चाहती है, तो क्या कई सारी कंपनी हमारे इंडिया की, जैसे भारत फोर्ज, इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन समझ लेते हैं कि इंडिया कितना अपना स्पेंड करती है डिफेंस प्रोडक्ट पर। इंडिया अगर 2024 का डेटा देखा जाए, सिप्री की रिपोर्ट आई थी अभी, क्या है सिप्री का फुल फॉर्म? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल सिप्री इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, क्लियर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का फुल फॉर्म है। इसकी रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि इंडिया ने 2024 में $86.1 बिलियन का खर्च किया है डिफेंस प्रोडक्ट पर। और इसमें से अगर देखा जाए तो हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या है कि इंडिया चाहते हैं कि इंडिजिनस हो, तो इसलिए क्या है कई सारी दो कंपनी को टारगेट दिया है। कौन कौन सी? एक है भारत फोर्ज जो कि पुणे में है, पुणे के आसपास है। अब ये करती क्या है? ये असेंबल करती है, असेंबल एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्म व्हीकल, यूटिलिटी व्हीकल्स, क्लियर, ईटीसी, इन सभी को असेंबल करती है और बनाती है डिफेंस प्रोडक्शन। इवन इंडिया ने इनसे एक ऑर्डर भी लिया था, एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम बनाने का, और इन्होंने काम भी अच्छा किया एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम को बना के, क्लियर। इवन इसके साथ इनको कई सारे ऑर्डर भी मिलने वाले हैं डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, अच्छा काम कर रही है। दूसरी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। कौन सी है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को ऑर्डर दिया है मार्क्स मैन का। ये क्या है? ये यूटिलिटी व्हीकल है, व्हीकल फॉर अर्बन वारफेयर, क्लियर। मार्क्समैन का ऑर्डर मिला है। इवन एक और है रक्षक का ऑर्डर भी मिला है, ये भी एक यूटिलिटी व्हीकल है, याद रखना, क्लियर। ये भी रक्षक यूटिलिटी व्हीकल है, इसको भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। रक्षक। अब क्या है, इसी के साथ दोनों कंट्री को बीके से दोनों कंपनी को ऑर्डर मिल गए। अब यही बनाएगी आर्म एम्यूनिशन बनाएगी, छोटे छोटे आर्म बनाएगी, यही महिंद्रा। और अगर मैं आपको कुछ डेटा बताऊं तो तीन जो भारत फोर्ब्स एंड महिंद्रा एंड टाटा ग्रुप, ये तीन कंपनी ने 2024 में कितना प्रोडक्शन किया है? 21 डिफेंस का प्रोडक्शन किया है, जितना भी इंडिया में डिफेंस हुआ है इसका 21%। देखो ये तीनों कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट, याद रखोगे। चलते बनाएंगे। पराली प्रोटेक्शन फोर्स क्या है मामला? देखो पराली प्रोटेक्शन फोर्स, जैसे आप जानते हो कि क्रॉप बर्निंग के ऊपर, क्रॉप
बर्निंग के ऊपर। इसका जानते हो ये कहाँ पर हो रहा है? हरियाणा, पंजाब और यूपी, इन 3 स्टेट में ज़्यादातर होती है प्रणाली। और जिससे इफेक्ट क्या पड़ता है, जो दिल्ली है, दिल्ली में जैसे ही ठंड का मौसम आता है, स्टार्ट होता है, वैसे ही वहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या हुआ कि ये एक चीज़ करते क्यों किसान, क्या होता है कि जो क्रॉप रेसिड्यू पराली जो बचती है, इसको काटने में बड़ी कॉस्ट लगती है, और जला दो तो कोई कॉस्ट नहीं लगती, वो इजी हो जाता है। इवन कई सारे सेंटर ने प्लान में लगा लेते कि आप काटो, हम खरीदेंगे आपकी, आप जलाओ मत, इससे क्या पॉल्यूशन बढ़ रहा है। बट किसान नहीं मान रहे, उन पर फाइन भी लगाए कई किसानों पर, वो तो भी नहीं मान रहे। अब इसका एक सॉल्यूशन निकाला है उन्होंने। एक सॉल्यूशन किसने निकाला है? नेशनल कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ एनसीआर। क्लियर? ये नेशनल कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ एनसीआर, इन्होंने एक वीकेंड से प्रपोज किया है 3 स्टेट को, हरियाणा, पंजाब और यूपी को बोला है कि तुम अपनी स्टेट में पराली प्रोटेक्शन फोर्स सेटअप करो। पराली प्रोटेक्शन फोर्स सेटअप करो, पराली प्रोटेक्शन फोर्स सेटअप करो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके यहाँ पर जो क्रॉप बर्निंग हो रही है, इससे और रुकावट होगी। इसमें कई सारे पुलिस फोर्स, पुलिस ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, इन्वॉल्व होंगे। इवन डिजिटली मैप भी लगाया जाएगा। क्या है? मैप, डिजिटल मैप भी बनाया जाएगा, और एग्रीकल्चर फील्ड का है, याद रखोगे मेरी बात को, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो ये रिकमेंडेशन दिए हैं किसने? नेशनल कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ एनसीआर ने ये रिकमेंडेशन दिया, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते अपन आगे। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एमओयू ऑन इंटरस्टेट रिवर प्रोजेक्ट। क्या है? देखो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, देखो मध्य प्रदेश में एक रिवर बहती है ताप्ती, और ताप्ती कहाँ से निकलती है? ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ से ताप्ती रिवर निकलती है। बड़ी अच्छी रिवर है, बड़ी रिवर है। क्लियर? कई सारे बैतूल से हैं मेरे जानती के, तो बताते हैं कि सर हम तो तैर भी लेते हैं। मैंने कहा देखो कई सारे बह गए हैं उसमें, बड़ी नदी में ज़्यादा क्रॉस मत करना, कई सारे निकल भी गए ऊपर। क्लियर? डूब जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मत स्विमिंग पूल में करो, नदी में ना करो। क्लियर? तो क्या है कि बैतूल ताप्ती में, बैतूल से ओरिजिन होता है इसका, ये महाराष्ट्र में भी जाती है रिवर। ठीक है? तो क्या है कि अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि जो ताप्ती का रिवर है, इसको महाराष्ट्र के अंदर भी यूटिलाइज किया जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा। क्या है? इसका पानी डाइवर्ट किया जाएगा। डाइवर्ट किया जाएगा कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट महाराष्ट्र में, जैसे नागपुर में, जिससे क्या हो, नागपुर का इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन कैपेबिलिटी, वी कैन से ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे यूज में आ सके। अब इसी के साथ वी कैन से वाटर सिक्योरिटी, रीजनल वाटर सिक्योरिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें रीजनल वाटर सिक्योरिटी का भी मैटर याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, रीजनल वाटर सिक्योरिटी। क्लियर? रीजनल वाटर सिक्योरिटी ध्यान देना है। अब बट कैसे होगा? देखो क्या होगा कि जो इसमें पानी है कितना, मैं आपको बता देता हूँ। ताप्ती का 31.32 थाउजेंड क्यूबिक मीटर फीट पानी है। इस पानी को डिवाइडेशन किया जाएगा, जिसमें से 11.91 TMC, वी कैन से मीटर नहीं है, फीट है, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट है। तो TMC ये जाएगा MP को, और इसमें से 19 TMC ये जाएगा महाराष्ट्र को। और दोनों में जैसे MP में कुछ बेनिफिट होंगे, बेनिफिट जैसे साउथर्न स्टेट है, जैसे बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर,
बुरहानपुर इसका बेनिफिट मिल सकेगा। क्लियर? तो ताप्ती रिवर को याद रखना है, एमपी में इसको ताप्ती कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसको तापी कहा जाता है। क्या है? तापी। क्लियर? ताप्ती कहा जाता है एमपी में और तापी कहा जाता है महाराष्ट्र में, याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है, पूरी तरह समझ में आ गया होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब रेगुलर वीडियो आएंगे। इंडिया पाकिस्तान का वार खत्म हो चुका है, इवन सीज फायर हो चुका है, बट पाकिस्तान अपनी हरकत से वाकिफ नहीं आएगी। बट मैं आपको रेगुलर डालूंगा वीडियो 10 बजे या 10:30 बजे। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।